हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टेंस। यहाँ मैं एक चीज ये मेंशन कर दूं कि इंग्लिश ग्रामर के जो आपके सेशन होंगे उनके साथ जो वोकैबुलरी के हमारे कंटिन्यूअस सेशन चल रहे हैं वो आपको रेगुलर उसी वे में मिलते रहेंगे। सो हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज टेंस। आखिर जिस टेंस को या हिंदी में जिसको हम काल बोलते हैं वो होता क्या है। अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा उसके भूत, वर्तमान या भविष्य में घटित होने का अर्थ प्रकट हो, उसको आप बोलते हो टेंस। या मैं अगर सीधा सा बोलूं तो ऐसी चीज जिसके द्वारा आपको यह पता चले कि कोई भी जो घटना है वो किस टाइम जोन में हुई है, वो कब घटित हुई है, क्या वो घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है, क्या वो अभी चल रही है, या क्या वो आने वाले समय में घटित होगी। ये सारी चीजें जिस चीज से आपको पता चलती है वो आपका होता है टेंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि टाइप्स ऑफ टेंसेस। आखिर जो टेंस हम पढ़ते हैं वो कितने प्रकार का होता है। तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। यानी टेंस का जो मुख्य रूप से विभाजन होता है वो 3 प्रकार से होता है। वो जो आपके 3 इसके पार्ट्स हैं वो ऐसे हैं: प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब क्या कभी आपने सोचा है कि टेंस मेनली ये 3 पार्ट में ही क्यों होता है, टेंस के 3 ही हिस्से क्यों किए जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं। इसके पीछे का जो बेसिक रीजन है वो ये है कि आप किसी भी घटना को आप लेके देखिए, किसी भी स्थिति को आप एक बार इमेजिन करके देख लिए। जब आप उसको टाइम जोन में बांटना जाओगे, या अगर आप चाहते हो कि आप उसको समय के अनुसार विभाजित करें या उसके बारे में सोचें, तो आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस होते हैं, 3 ही तरीके होते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो पैसा है, जो धनराशि है, उसको मैं समय के अनुसार विभाजित करूं तो एक वो पैसा या धनराशि जो आपके साथ पास्ट में थी, जो आपके पास पास्ट में था, एक वो पैसा या धनराशि जो आपके पास प्रेजेंट में यानी जो अभी है, और एक वो पैसा या धनराशि जो आपके पास फ्यूचर यानी आने वाले समय में होगा। तो आप किसी भी सिचुएशन को अगर टाइम जोन में बांटने जाते हो तो 3 टाइम जोन होते हैं। इसीलिए जो आपका टेंस होता है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो तीनों टेंसेज है वो आगे जब सब डिवाइडेड होते हैं या इनको और विभाजित किया जाता है तो तीनों टेंस के 4-4 पार्ट्स होते हैं। तो टोटली अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल टेंस जो होते हैं आपके 12 होते हैं। प्रेजेंट के जो चारों पार्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के जो चारों पार्ट होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के जो चारों पार्ट है वो होते हैं फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है कि आखिर इन टेंसेज में क्या होता है। देखो, इस स्क्रीन को देख के घबराना मत आप बिल्कुल भी कि आखिर ये स्क्रीन पे ऐसा क्या आ गया, ये रूल्स कैसे याद होंगे, यही तो हमें मिसमैच होती है चीजें। आप सिर्फ इन चीजों को एक बार मेरे साथ पॉइंट टू पॉइंट पढ़े। इससे पहले जो स्क्रीन में आपको दिखा था उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो स्क्रीन आपको अभी दिख रही है आप उसका भी एक स्क्रीनशॉट लें, और नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी वो भी स्क्रीनशॉट ले। सिर्फ और सिर्फ 3 स्क्रीनशॉट आपके इस सेशन में आप लेवे और आप इन चीजों को अपने दिमाग में बिठाएं, और उसका सीधा सा तरीका इन पे आप सिर्फ सोचें कि आखिर ये है क्या। ठीक है, हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी एस लगता है, और नेगेटिव और जो इंट्रोगेटिव वो जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पे आपका डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये नाम आपके अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या सिंपल ये क्या है, तो ये सब चीजें हमें नेक्स्ट थोड़े से टाइम बाद में जस्ट विद इन 2 और 3 मिनट ये सारी चीजें भी हम डिस्कस कर लेंगे कि आखिर सेंटेंस के क्या क्या फॉर्मेशन होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज या हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। यहाँ थोड़ा सा रुक के मैं आपको फिर से ये चीज बताना चाहता हूँ कि प्लीज ये जो स्क्रीन है ये जो है आप इसका डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट लेवें और इस चीज को आप पक्का से याद करें, इसको नोट करें, इसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करें कि आखिर होता क्या है, कैसे होता है ये सारी चीजें टेंस में, और ये कैसे याद होगी। ये चीजें मैं अभी आपको इजीली आगे एक्सप्लेन करूंगा कि आपको अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी अप्रोच ही कुछ इस तरह की होगी, चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप इजीली याद हो जाएगी। पास्ट सिंपल में आपका होता है वो आपकी सेकंड फॉर्म, या फिर जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यानी नकारात्मक या प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर आता है।
फ्यूचर में जो उसके चारों पार्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं। फ्यूचर सिंपल में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल और शैल के साथ बी आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल के साथ हैव आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज 2 मिनट के लिए आप अपना ध्यान सिर्फ इस स्क्रीन पे रखें और जो जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बिलीव मी कि वो सारे पॉइंट टेंस को लेके आपके जितने प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएंगे। बस सिर्फ अगले 2 मिनट के लिए मुझे ध्यान से आप सुने और जहां मैं जिस चीज को बोल रहा हूँ उस चीज पे फोकस करें। इस स्क्रीन को देखने पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, एक चीज मुझे जो दिख रही है वो ये है कि जहां जहां मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दिख रहा है, भले ही मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, भले ही पास्ट कंटिन्यूअस की, भले ही फ्यूचर कंटिन्यूअस की, भले ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, भले ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और भले ही मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यहाँ मुझे जहां जिस नाम में कंटिन्यूअस दिख रहा है वहां मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैं एक पॉइंट अपने दिमाग में लेके चलता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, कि जहां मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख गया मतलब उस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस शब्द तो जरूर आएगा, या जहां मुझे कंटिन्यूअस शब्द दिख गया उस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। इस चीज को आप दोनों तरीके से याद रख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस। सिर्फ इतना सा आप दिमाग में रखें। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ इन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इनके लास्ट वाले टेंस है, लास्ट वाला जो पार्ट है फोर्थ पार्ट, उस पर जाके देखिए जहां जहां मुझे सिंस और फोर दिख रहा है, जहां जहां मुझे सिंस और फोर दिख रहा है वहां मुझे एक कॉमन चीज दिख रही है। वहां मुझे कॉमन चीज जो ये दिख रही है कि उन सभी टेंसेस के नाम में परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दोनों शब्द है। दो शब्द आए आपके सिंस या फोर, तो उनके साथ उस टेंस में क्या चीज फाइनल हुई कि वहां आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखेगा। तो मैं सेकंड पॉइंट ये बनाता हूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जहां भी आया वहां सिंस फोर दिखेगा, और सिंस फोर जहां दिखा वहां परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम में उसके आएगा। दो पॉइंट आपके क्लियर होते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जहां जहां मुझे विल और शैल दिख रहा है वहां फ्यूचर दिख रहा है। ठीक है, ये जहां जहां जिस टेंस के नाम में मुझे फ्यूचर दिखता है वहां एक चीज मुझे बहुत कॉमन दिख रही है, विल और शैल। मतलब जहां विल और शैल आएगा वो फ्यूचर है, या जहां फ्यूचर है वहां विल और शैल होगा। तीन पॉइंट आपके क्लियर होते हैं। फोर्थ जो आपका पॉइंट है वो ये है जहां मुझे सिंस और फोर नहीं दिख रहा लेकिन सिर्फ आईएनजी दिख रहा है। देखो सिंस और फोर नहीं दिख रहा वहां, और वहां मुझे आईएनजी दिख रहा है, तो वो नॉर्मल वाला कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिख रहा है लेकिन सिंस फोर नहीं दिख रहा। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो दिख रहा है लेकिन सिंस या फोर नहीं दिख रहा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिख रहा है लेकिन सिंस या फोर नहीं दिख रहा। मतलब सीधा सा है, सिंस या फोर है तो वो उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और अगर सिंस फोर नहीं है तो वो नॉर्मल वाला कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे ये चार पॉइंट क्लियर होते हैं। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि डू डज अगर दिख जाए तो प्रेजेंट का सिंपल है, और अगर डिड दिख जाए तो पास्ट का सिंपल है। सिक्स्थ जो आपका पॉइंट है वो आपको ये दिमाग में रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई एस, या नॉर्मली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्रेजेंट सिंपल, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो पास्ट सिंपल। और सेवंथ जो आपका पॉइंट है वो ये है कि आपको जहां जहां इस वापस से स्क्रीन पे देखिए जहां जहां V3 मुझे दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां दिख रही है, नॉर्मली हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल के साथ हैव दिख रहा है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। तो एक नॉर्मल सा आइडिया ये है कि हैज या हैव या हैड इन तीनों में से कुछ आए और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उस टेंस के नाम में मुझे परफेक्ट शब्द जरूर दिखेगा। परफेक्ट का मतलब है हैज या हैव या हैड में से कुछ आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये 7 पॉइंट आप क्लियर करें। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई या इनमें कुछ भी आपका मिस हुआ तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप दोबारा ये सुने। ये 7 पॉइंट जो आपके ये टेंस का सारा जो फोबिया है, जो भी डर है, वो आपका निकाल देंगे। अभी हम इस चीजों को आगे ऐसे समझेंगे। हमने जो पिछली स्क्रीन है, सॉरी हमने जो पिछली स्क्रीन है वहां ये देखा था कि डू डज यानी प्रेजेंट सिंपल, डिड यानी पास्ट सिंपल, आईएनजी यानी कंटिन्यूअस, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट, सिंस या फोर यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल और शैल यानी फ्यूचर, बीन प्लस सिंस या फोर यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, हैज बीन हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और विल हैव बीन शैल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
हमने जो पिछली स्क्रीन देखी थी वहां से हमारा जो आउटपुट आया कि हमें जो चीजें याद रखनी है, जो हमें चीजें रिपीट में दिमाग में रखनी है, वो ये है कि ऐसा कुछ अगर होता है तो ये होता है, ये आपको इस स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये ध्यान में आपको रखना है कि आखिर सेंटेंस हम जब बनाने जाएंगे आगे टेंस में तो वो होते कितने प्रकार के। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मेनली जो आपका होता है 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिनमें नकारात्मकता का बोध हो, या इंग्लिश के किसी सेंटेंस में आपको नॉट का जो भाव प्रकट हो वहां पे वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका जो होता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जहां कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाए। इन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखो, नेगेटिव है यानी नॉट दिखेगा, और इंटेरोगेटिव है यानी क्वेश्चन मार्क दिखेगा। तो ऐसा कोई वाक्य जिसमें क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा है और नकारात्मकता का बोध भी हो रहा है तो वो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है वो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, जहां आपको आश्चर्य प्रकट हो। आपको अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है, 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, ये पांचों के इनके ये नाम होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से याद रख सकते हो। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ बी। यहाँ ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बी जो एक वर्ब होती है उसका मतलब होता है होना, और इसके जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो आगे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, इज एम आर। सेकेंड फॉर्म होता है वॉज वर। थर्ड फॉर्म होता है बीन। आईएनजी फॉर्म होता है बीइंग। और बी इटसेल्फ इज यूज्ड इन सेंटेंस, यानी बी का खुद का भी क्रिया के रूप में यूज किया जाता है। अब हमारे फाइनल पॉइंट पे आते हैं कि आज का जो हमारा एक इंट्रो सेशन था, आखिर टेंस को हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ने की, या देखिए बातों ही बातों में हमने सीखा क्या। एक इजी से वे में हमने ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी, लेकिन हमने एक तरीका फाइंड आउट किया है कि एक पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि टेंस आखिर फाइंड आउट कैसे करते हैं। इस मिक्स प्रैक्टिस में आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है दे आर वर्किंग टुगेदर। मान लीजिए मुझे कोई रूल्स नहीं पता, मैंने टेंस अभी पढ़े ही नहीं है, आज ही मैंने टेंस पढ़ना शुरू किया है, तो मैं एक छोटे से वे में लेके चलता हूँ कि मैंने एक स्क्रीन पे ये देखा था कि जहां विल और शैल दिख जाए वहां फ्यूचर होता है। क्या आपको इसमें विल और शैल दिख रहा है? आपको इसमें विल और शैल अगर नहीं दिख रहा तो फ्यूचर तो नहीं है। टोटल मैंने बताए थे 12 में से फ्यूचर के 4 हो गए। अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे? 8 ऑप्शन। या तो प्रेजेंट के 4 में से कोई सा होगा या पास्ट के 4 में से कोई होगा। फिर मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि सिंस या फोर दिख जाए वहां परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। सिंस या फोर तो यहाँ नहीं है, तो ना तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है ना ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये दोनों पॉइंट भी यहाँ से गए, तो 8 में से 2 गए, कितने बचे आपके पास? 6। फिर मैंने बोला हैज हैव या हैड दिख जाए, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए। हैज हैव मुझे दिख रहा नहीं है, हैड मुझे दिख रहा नहीं है, तो ये ना तो प्रेजेंट का परफेक्ट है ना ये पास्ट का परफेक्ट है। अब हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि क्या यहाँ डू डज या डिड दिख रहा है? क्या वो भी नहीं दिख रहा, तो प्रेजेंट सिंपल भी नहीं है, पास्ट सिंपल भी नहीं है। यहाँ मुझे आर के साथ वर्किंग यानी आईएनजी फॉर्म दिख रही है। इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिखती है। ये आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इस तरह आप अप्रोच से एलिमिनेशन से यानी चीजों को बांट के, चीजों को डिवाइड करके आप सीख सकते हो। एक बेसिक अप्रोच होता है टेंस को पहचानने का। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वहां चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होगी। देखिए, शी हैज नॉट कुक्ड फूड येट, यानी उसने भोजन अभी तक नहीं पकाया है। इसका मुझे कोई पता नहीं है कि ये कौन से टेंस का है। मैं मेरी नॉर्मल अप्रोच लेके चलता हूँ, मुझे विल और शैल इसमें नहीं दिखा, फ्यूचर के 4 नहीं है, 12 में से 4 गए, 8 बचे। मुझे इसमें सिंस या फोर भी नहीं दिख रहा, सेकंड सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, सिंस या फोर इसमें नहीं है, तो ना ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है ना ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस है। हमारे पास 8 में से 2 और ऑप्शन गए, कितने बचे आपके पास? 6। ठीक है, अब मैं जाता हूं कि मुझे इसमें डू डज और डिड भी नहीं दिख रहा। डू डज और डिड नहीं दिख रहा, तो ना ये प्रेजेंट का सिंपल है ना ये पास्ट का सिंपल है। उन 6 में से 2 और गए, कितने बचे आपके पास? ऑप्शन 4। मुझे इसमें आईएनजी भी नहीं दिख रहा, इज एम आर के साथ आईएनजी नहीं दिख रहा, वॉज वर के साथ भी आईएनजी कुछ भी नहीं दिख रहा ऐसा। तो ना ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस है ना ये पास्ट का कंटिन्यूस है। आपके पास ऑप्शन बचते हैं 2, या तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है या पास्ट का परफेक्ट है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि उस स्क्रीन पे जो 12 नाम है वो आपको सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए, ताकि एलिमिनेशन में आप चीजों को देखो यहाँ इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको वो 12 नाम सिर्फ पता है तो। 12 नाम और वो 5-7 जो पॉइंट हमने पढ़े थे, इनसे ही आपका लगभग 50% टेंस को जो लेके कंसेप्शन है वो क्लियर हो जाता है, चीजें आपको अपने आप याद हो जाती है। आगे आने वाले टेंस जब आप पढ़ोगे उससे पहले 50 to 60% चीजें आपको पहले से ही पता होगी कि किस टेंस पे क्या आना है। मान लो जिस दिन मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में ये चीज तो फिक्स होगी कि सर कंटिन्यूअस है मतलब आईएनजी आएगा और आपका वॉज वर यहाँ आएगा क्योंकि पास्ट है। ठीक है, थर्ड जो सेंटेंस है, हम चलते हैं थर्ड सेंटेंस में, वो है वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे।
मुझे इसमें विल शैल भी ध्यान नहीं देना, मुझे इसमें इज एम आर वॉज वर कुछ भी नहीं देखना, मुझे यस्टरडे एक जो शब्द दिखा, देखो एक तो नॉर्मल वे आपकी अप्रोच होती है विल शैल से फाइंड आउट करो, यहाँ अगर डायरेक्ट अप्रोच लगाऊं मैं, यस्टरडे दिखा यानी बीता हुआ कल, पास्ट की बात है, पास्ट के चारों में से कोई सा होगा, सिंस या फोर नहीं है यानी पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, हैड इसमें नहीं है यानी पास्ट का परफेक्ट भी नहीं है, आईएनजी वॉज वर ऐसा कुछ नहीं है, पास्ट का कंटिन्यूस भी नहीं है, तो बचा कौन सा, पास्ट का सिंपल, यानी ये जो आपका सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल है। फोर्थ जो हमारा सेंटेंस है वो दे विल फिनिश द वर्क टुमारो, मुझे कुछ भी नहीं देखना, यहाँ मुझे विल दिख गया, आगे फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई, यानी विल है तो ये फ्यूचर का कोई सा है, फ्यूचर के चारों में से कौन सा होगा, सिंस या फोर इसमें नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, विल हैव शैल हैव भी नहीं है यानी हैज हैव हैड इसमें से ऐसा कुछ नहीं है ना, हैव अगर नहीं है यहाँ पे, विल हैव शैल हैव नहीं है, तो ये फ्यूचर का परफेक्ट भी नहीं है, आईएनजी फॉर्म भी नहीं दिख रही, फ्यूचर का कंटिन्यूस भी नहीं है, तो बचा कौन सा, ये आपका फ्यूचर सिंपल है। फिफ्थ और जो लास्ट सेंटेंस है आज का वो ये व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लास्ट में लगा हुआ है, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मुझे पता करना है ये कौन सा है। सीधी सी अप्रोच, एक तो होता है डू डज डिड ऐसे फाइंड आउट कर लो, या आप सिर्फ अब नॉर्मल वे में अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसी तरीके से चलो, विल और शैल नहीं है, फ्यूचर के चारों नहीं है, आठ आठ बचे आपके पास, 12 में से 4 गए, तो सिंस या फोर नहीं है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, 8 में से 2 और गए, कितने बचे आपके पास, 6, हैज हैव और हैड नहीं है, ना ये प्रेजेंट का परफेक्ट है ना ये पास्ट का परफेक्ट है, आपके पास ऑप्शन कितने बचे, 6 में से 2 और गए, 4 बचे, ना ये इसमें आईएनजी दिख रहा है इज एम आर के साथ, ना वॉज वर के साथ आईएनजी दिख रहा है, तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस भी नहीं है, पास्ट का कंटिन्यूस भी है, ऑप्शन बचते हैं दो में से फाइंड आउट करना है आपको कि ये प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है। अब डू दिख रहा है, डू आपका आपको कहाँ दिखता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल में, तो आपके फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल। इस तरह से हमने एक कंसेप्चुअल वे में इन चीजों को पढ़ा है कि आखिर वो जो 3 स्क्रीन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वो 3 स्क्रीन जहाँ एक में हमने 12 जो पार्ट्स से टेंस के वो डिस्कस किए थे, फिर उन 12 पार्ट्स में होता है क्या क्या वो, और फिर आता है गोल्डन पॉइंट्स टू रिमेंबर के आखिर हमें चीजें याद क्या रखनी है, उन 3 चीजों को आप प्लीज अच्छे से देखें, उनको अच्छे से पढ़े, टेंस का जो भी ओवरऑल व्यू है वो आपका क्लियर हो जाएगा। 50 to 60% आगे के सेशन में जाने से पहले आज ही आपकी क्लियर हो चुकी है, ये चीजें आपको आने वाले सेशन में इजीली पता चलेगी। कल हम जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा इस पे, वो हमारा पॉइंट होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, कैसे होता है, किस टाइप के नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, स्पोकन इंग्लिश में कैसे उन सेंटेंसेस का यूज होता है, या जो एग्जाम्स हमारे होते हैं उन इंग्लिश के जो पेपर होते हैं उनमें जो टेंस रिलेटेड या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कैसे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो सारी चीजें प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड जो भी इश्यू होगा आपको, या जो भी अपन पॉइंट होगा, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।